इस सेशन में हम जानकारी लेंगे बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज के बीच में कौन कौन से इफेक्ट हम प्रयोग कर पाएंगे और किस प्रकार से हम इनको प्रयोग कर पाएंगे प्रैक्टिकली। यदि आप यहाँ देखें तो हमारे पास इफेक्ट्स की कैटेगरी ऊपर उपलब्ध है इस मेन्यू में, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, एडजस्टमेंट्स, ट्रांसफॉर्म, करेक्शन इत्यादि के रूप में। हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो डिपेंड करता है वो वेक्टर बेस है या बिटमैप इमेज है, इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास इफेक्ट अवेलेबल रहते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये वाली इमेज वेक्टर बेस इमेज है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इफेक्ट्स पे जाता हूँ, एडजस्ट पे आप जाएं। यहाँ से आप बेसिक एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी, कलर बैलेंस, गामा और ह्यू सैचुरेशन इत्यादि को सेटअप कर सकते हैं। मैं ब्राइटनेस क्लिक कर देता हूँ। आप अपनी इमेज की ब्राइटनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जिस प्रकार की ब्राइटनेस आप प्रयोग करना चाहते हैं उस तरह का लेवल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी इत्यादि। यदि आप ओके करना चाहते हैं तो ओके कर सकते हैं, अन्यथा आप रीसेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ। यदि आप देखें तो एडजस्टमेंट में काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस डिसेबल्ड हैं, और इसका कारण है क्योंकि हमारे पास जो इमेज सिलेक्टेड है वो अभी हमारे पास वेक्टर बेस इमेज है। यदि मैं बिटमैप इमेज को सिलेक्ट कर लूँ और इफेक्ट्स पे जाऊँ, एडजस्टमेंट में आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास एनेबल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली बिटमैप इमेज पे कार्य करते हैं। जैसे मैं कंट्रास्ट एनहांसमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रास्ट का लेवल बढ़ा और घटा सकता हूँ। आप देखें तो इस तरह से मैं डिपेंड करता है कौन सी इमेज मैंने सेलेक्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं उन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे आप ट्रांसफॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, इन्वर्ट कलर का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास कलर जो है इन्वर्ट हो गया है और फिर से वापस इन्वर्ट कलर करेंगे तो ठीक हो जाएगा कलर। इस तरह से आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये समझनी ज़रूरी है कि जब हम इफेक्ट्स का प्रयोग करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी टाइप की इमेज पे कार्य कर रहे हैं। यदि हम बिटमैप इमेज पे कार्य कर रहे हैं तो ऑप्शंस अलग तरह से एक्टिवेट रहते हैं, और जब हम वेक्टर बेस इमेजेस को सिलेक्ट करके कार्य करते हैं तो उस पर इफेक्ट्स अलग तरह से अवेलेबल रहते हैं।